नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के आगे बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर। देखिए, मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम अमेज़ॉन पे किस तरह से सेल स्टार्ट कर सकते हैं या किस तरह से हम अकाउंट बना के उस पर हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं और कैसे अपनी चीज़ों को उस पर बेचना शुरू कर सकते हैं। तो आज आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़ॉन पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, और आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को उस पर डाल पाएंगे जिससे आपको कोई भी चीज़ आपको अपनी बेचनी है या आपको अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो आज आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अमेज़ॉन पे फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट करके और जो है अमेज़ॉन पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई अपनी आईडी होनी चाहिए जिसे आप अमेज़ॉन पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे, और गूगल पे चलने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर ही अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का पेज आ जाता है, और ये .in वाला आपको खोलना है, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल .in। तो ये आप खोलते हैं तो ये इंडिया का पोर्टल आ जाता है। अब यहाँ पे आपको फ्रंट में ही 2 कॉलम्स मिल जाते हैं, साइन इनटू योर अकाउंट। अगर आपने पहले से ही अमेज़ॉन में अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो आप नीचे वाले डब्बे पे जहाँ पे लिखा है नॉट ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, तो यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एक नया जो पेज है ये ओपन हो जाता है, और फ्रंट में ही आपको ये रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। और ये कह रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट्स हैं ये करोड़ों लोगों को बेच सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं अमेज़ॉन पे। और इसमें ये जो पूरा है नीचे आपको दिया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें बेनिफिट्स दिए गए हैं, हाउ इट वर्क्स, प्राइसिंग, डिलीवरिंग ऑर्डर्स, एडवर्टाइज, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ दी हुई हैं। आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी लिख दिया है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधा रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये एक नया विंडो ओपन हो जाता है, और सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे क्रिएट अकाउंट। अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको नाम देना है। यहाँ पे नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम है मोहित। यहाँ पे ईमेल देनी है, पासवर्ड आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं। 2 बारी पूछ रहा है ये पासवर्ड, आपको दोनों बारी सेम पासवर्ड भरना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और ये पूछ रहा है आपके कंपनी की डिटेल्स। अब यहाँ पे जो है आपको अपने कंपनी की डिटेल्स भरनी है। एंटर बिलो टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, कंपनी बिजनेस नेम क्या है आपका, तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। और नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जीएसटी है या पैन नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी का नाम मान लीजिए, मैं इसमें लिख देता हूँ मोहित एंड ब्रदर्स। नीचे आपको ये जो है इनका सेलर एग्रीमेंट, इसे टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके टिक करके और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करते ही आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है मेरे से कि मोबाइल नंबर आपको क्या देना है, तो मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो फिर इसमें आपका जो है वेरिफिकेशन कोड आएगा, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए अभी के लिए मैं इन पे नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आप जैसे ही इसमें अपना जो है नंबर डाल देते हैं आप, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं।
वेरीफाई करते ही आप जैसे ही उस पर सही इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो ये नया पेज ओपन हो जाता है। अब वो पूछ रहा है स्टोर नेम आप क्या रखना चाहते हैं। देखिए स्टोर नेम में कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कोई अपना कंपनी का नाम है तो आप वो रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप अमेज़ॉन पे चाहते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे किसी और नाम से सेल करना चाहूँगा या मेरा कुछ ब्रांड का नेम है ऐसा कुछ अगर आप चाहते हैं तो वो आप टाइप यहाँ कर सकते हैं। क्रिएटिव आर्ट मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी, क्रिएटिव डैश आर्ट। अब आप यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो स्टोर नेम ये अवेलेबल है, क्रिएटिव आर्ट हमें मिल जाएगा। अब ये जो सेकंड कॉलम है इसमें ये पूछ रहा है कि आप किस चीज़ का बिज़नेस यहाँ पे करना चाहते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है। अब मान लीजिए आप कोई भी कैटेगरी में सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ, अगर मैं बेचता हूँ कॉफ़ी मग में, तो इसके अंदर कॉफ़ी मग के में आ जाएगा हमारा ये या तो किचन या फिर होम में हमें कुछ लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप मोबाइल का काम करते हैं तो आप मोबाइल एंड एसेसरीज ले सकते हैं। किचन का जैसे मैंने बताया मग्स का अगर आप सेल करना चाहते हैं तो किचन में ले सकते हैं। ज्वेलरी है तो ज्वेलरी में ले सकते हैं। बहुत सारी इन्होंने कैटेगरी दी गई है। मान लीजिए आपको डाइपर वगैरह में सेल करना है या बच्चों के जो खिलौने वगैरह हैं तो बेबी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ब्यूटी में आप लेडीज़ का या जेंट्स का जो भी सामान आता है, ये पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक और ये जितने भी हैं परफ्यूम वगैरह, ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। बुक्स आप सेल करते हैं, कैमरा या एसेसरीज मतलब या कंप्यूटर की कोई चीज़ है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी चीज़ है, या फिर अगर आपको इनमें कैटेगरी नहीं भी मिलती तो भी इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें अदर्स का आपको कॉलम मिल जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लीजिए आपको अपनी कैटेगरी इसमें नहीं मिलती है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एवरीथिंग एल्स। ये एवरीथिंग एल्स का कॉलम दिया गया है इसमें। अगर आपकी कैटेगरी आपको इसमें नहीं मिलती है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें किया, मान लो मैं इसमें आपको दिखाने के लिए मैं मोबाइल एंड एसेसरीज़ पे कर देता हूँ। तो उसके बाद अब ये सारी डिटेल मांग रहा है आपके, पिन कोड मांग रहा है, एड्रेस लाइन मांग रहा है, सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। और जैसे ही आप भर देते हैं तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसे भर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पिन कोड भर देते हैं। ये इसने पूरा एड्रेस अपने आप ही ले लिया, ये मैंने सारा भर दिया है। अभी इसे कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये कह रहा है योर पिन कोड इज़ एलिजिबल फॉर अमेज़ॉन ईजी शिप। अब ये ईजी शिप कुछ नहीं है, ये अमेज़ॉन जो कोरियर की सर्विस देता है उसका नाम ईजी शिप है। तो अगर आप इसमें दो तरह के ऑप्शन है, मान लीजिए आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग खुद करके और खुद ही उसे शिपिंग करना चाहते हैं तो आप इसे अनटिक कर दें। फिर अगर आप नहीं करवाना चाहते अमेज़ॉन से तो आप ये टिक बंद कर दीजिए और फिर ये नीचे का जो ऑप्शन है ये खुल जाता है। इसमें आप अपना टिक करके कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कौन सी करियर सर्विस है। ये वो बता रहा है कि आपका जो कस्टमर है वो आपको डायरेक्टली खुद ही भेजना पड़ेगा और अपने कस्टमर को डिलीवरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन शिप सर्विस लेते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अमेज़ॉन वाले खुद ही बंदा भेजेंगे आपके प्लेस पे और वहाँ से वो प्रोडक्ट उठाएगा और वो फिर खुद ही कस्टमर को शिप कर देंगे और बाद में आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपसे उठा लिया गया है और कस्टमर से ऑन द वे है। जैसे ही शिपमेंट हो जाती है कंप्लीट तो भी वो आपको नोटिफाई करते हैं कि ये शिप हो गई है। और इनका जो मिनिमम पीरियड होता है, जो जैसे इनकी जो पेमेंट साइकिल होती है 15 दिन की, 14 दिन की, तो उसके बाद ही आपको पेमेंट रिलीज़ कर दी जाती है। इसमें एक और चीज़ जाननी ज़रूरी ये है कि अमेज़ॉन ईजी शिप में और उसमें एक और फ़र्क ये भी है कि अगर आप अमेज़ॉन ईजी शिप लेते हैं तो आपको COD के भी ऑर्डर्स मिलेंगे। COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप अमेज़ॉन ईजी शिप लेते हैं तो कस्टमर्स को आप COD भी ऑफ़र कर सकते हैं और COD जब भी आप ऑफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो आपके चांसेस होते हैं ऑर्डर्स ज़्यादा आने के बने रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या है इंडिया में लोग अभी भी विश्वास नहीं करते हैं कि पता नहीं माल आएगा नहीं आएगा, इसलिए लोग COD को प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अमेज़ॉन ईजी शिप के साथ ही जाएँ। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मैं प्रीपेड ऑर्डर्स पे ही जाऊँगा या मेरे को पेमेंट पहले ही चाहिए तो आप फिर अपना ही काम कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन जो है प्रीपेड ऑर्डर्स पे मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे तो अपने आप ही मुझे पेमेंट पहले चाहिए तो उस पर अमेज़ॉन ईजी शिप नहीं करता है और फिर वो आपको खुद ही कोरियर करने पड़ते हैं। अब हम इसे टिक कर दिया, अब हम इसे करते हैं नेक्स्ट करने के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है डिटेल्स, आपको यहाँ पे GST की और या पैन नंबर की
ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अब ये देखिए, अगर आपके पास जीएसटी है तो आप ये भर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे ये दिया हुआ है आई विल अपडेट लेटर, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप इसे टिक करके बाद में भी भर सकते हैं। और अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो जीएसटी में नहीं आता, एग्जेम्प्टेड है, तो आप इसे, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट अगर एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से तो आप इसे टिक कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैं दूसरा करूँगा तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको ये तीसरा ट्राई करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये जीएसटी अमेज़ोन पे सेल करने के लिए ज़रूरी है। ये कह रहा है अगर आपके पास जीएसटी का नंबर नहीं है तो आप उसके लिए अभी अप्लाई कीजिए। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको सिर्फ जस्ट दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको ये देख लेते हैं, आई डोंट हैव इट हैंडी, आई विल अपडेट लेटर। तो हम अपडेट कर देंगे बाद में, इसे हम करके अभी नेक्स्ट कर दीजिए। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको अमेज़ॉन पे सेल करना है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना ही चाहिए, मैंडेटरी है जीएसटी उसके लिए। अब ये यहाँ पे कैटेगरीज पूछ रहा है आपसे कि आपको किस किस कैटेगरीज में सेल करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरीज हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। और नहीं तो अगर आपकी कैटेगरी कोई, मान लीजिए आपको बुक्स सेल करनी है या मूवीज़ की सीडीज सेल करनी है, कोई म्यूज़िक के एल्बम सेल करने हैं, वीडियो गेम्स हैं, या कोई अप्लाइंसेस है, कोई भी चीज़ है आपकी, जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह, जो भी चीज़ है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे अगर आपका कोई कैटेगरी नहीं है तो आप यहाँ पे इसे टिक कर सकते हैं, माई कैटेगरी इज़ नॉट हेयर। तो ये भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पूछता है कि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या रीसेल करते हैं, या मैन्युफैक्चर से ख़रीद के लेते हैं या इंपोर्ट करते हैं। तो इनमें से भी आपको किसी एक पे टिक करना पड़ेगा। पहला है आई मैन्युफैक्चर देम, अगर आप उसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप यहाँ टिक कीजिए। आई रीसेल प्रोडक्ट दैट आई बाय, इसे आप मान लीजिए आप ख़रीदते हैं मार्केट से और अपने मार्के के नाम से बेचते हैं तो आप यहाँ टिक कीजिए। और नहीं तो अगर आप खुद ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं कि मैं ही उन्हें बनाता हूँ और बेचता हूँ तो आप यहाँ टिक कीजिए। और अगर आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो आपको यह यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं एनुअल टर्नओवर आपका कितना है। जो भी आप कहीं पे भी काम करते हैं तो आप इसमें से भर सकते हैं कि आपका एनुअल टर्नओवर अभी के हिसाब से कितना है। वो अमेज़ोन पे नहीं पूछ रहा, पर जहाँ पे भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका अप्रॉक्स पूछ रहा है वो। और ये पूछ रहा है कि आप कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, 1 से 10, 100, 500 से भी ज़्यादा। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 500, 1000 ही प्रोडक्ट सेल करने हैं। आप चाहें तो इसमें 1000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स आप इस पर अपने डाल सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे भरनी है। मान लीजिए अब इसे हमें नेक्स्ट करने के लिए हमें कुछ भरना पड़ेगा, तो ऊपर हम कर देते हैं मोबाइल फ़ोन्स और आई इम्पोर्ट देम कर देते हैं यहाँ पे। और एनुअल टर्नओवर लिख देते हैं हम 1 से 10 लाख, और ये हो जाएगा हमें 100 प्रोडक्ट्स तक या 500 तक कर देते हैं। और अब ये पूछ रहा है डू यू सेल इन अदर वेबसाइट्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप यही चीज़ फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील वगैरह पे भी सेल कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको येस करना है या नो करना है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको येस करना है, या आपकी कोई खुद की भी वेबसाइट है तो भी आपको येस करना है। तो फ़िलहाल मैं नो कर दे रहा हूँ इसे, और फिर हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करते ही अब ये जो है हमारा जो प्रोडक्ट है, ये जो इसने पेज है अब हमारा बना दिया है। और अब यहाँ पे ही ये आपको बता रहा है कि आपको अपने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं। ये पूरी पूरी वीडियो यहाँ पे दी हुई है। आपको अपनी अगर कैटेगरीज एडिट करनी है तो आप यहीं से कर सकते हैं, और अगर आप खुद ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे अगर आप बिल्कुल डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप सबसे नीचे जाके कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट्स जो है तैयार हैं तो आप सीधा लिस्ट कर सकते हैं, स्टार्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पे कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल।
अब सेलर सेंट्रल पे क्लिक करने के बाद अब ये जो विंडो है ये आपकी ओपन हो जाती है। अब इसमें क्या है, देखिए अभी आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये सारे 0 दिखा रहा है। आपके जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो आपको इस बोर्ड पे नज़र आएंगे यहाँ पे, और आपकी जो पेमेंट्स है वो आपको यहाँ पे पेमेंट्स की समरी आ जाएगी, और आपकी जो डेली की सेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको लिस्ट कैसे करने हैं प्रोडक्ट्स, आप इन्वेंट्री में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेंट्री में जाकर ऐड आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक एक प्रोडक्ट ऐड करना है, अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप बल्क में इकट्ठे आप 50,000 प्रोडक्ट्स तक एक साथ अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी आती है इसमें भी कोई समझने में, तो आप सेलर सेंट्रल पे भी जा सकते हैं, इनके हेल्प में जा सकते हैं, वहाँ पे आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि आपको किसी चीज़ में कोई परेशानी आ रही है तो मैं उसको भी आंसर ज़रूर करूँगा। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए कहीं ना कहीं ये यूज़फुल साबित होगी, और मैं ऐसी ही और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इसी तरह की और भी यूज़फुल वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। और नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।